सीता आज लंका खुद जलाने आई। ये हमें बचाएगा। इसकी माँ का नाम जानकी था। हम इसे सीता बुलावेंगे। वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। तो अभी एल्फा का टीजर रिलीज हुए 7 दिन भी नहीं हुए थे, बट उसका ट्रेलर भी आउट हो चुका है, जिसे देखकर ऑडियंस तो क्लियरली डिवाइडेड है। क्योंकि एक तरफ लोगों को लग रहा है कि चलो टीजर से तो बेटर ही है, एज इन जो बैकग्राउंड म्यूजिक है या फिर साउंड इफेक्ट्स हैं उनको काफी अच्छे से प्लेस किया गया है, यानी कि ट्रेलर की एडिटिंग लोगों को अच्छी लग रही है। वहीं दूसरी तरफ लोगों को लग रहा है कि पूरी फिल्म दिखा दी ना ट्रेलर में, कुछ रह तो नहीं गया, क्योंकि क्लाइमेक्स से लेकर कैमियो सब तो आपने दिखा दिया टीजर में, तो अब थिएटर में लोग देखने क्या जाएंगे। इस वजह से लोग यही पूछ रहे हैं कि ट्रेलर से एक्साइटमेंट बिल्ड करना आपका मोटिव था या सस्पेंस को खत्म करना। एंड अगेन वही कॉपी वाले एलिगेशंस जो इसके टीजर रिलीज के टाइम लग रहे थे अब भी लग रहे हैं। तो इस सब पर बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब देखो, जब अल्फा का टीजर रिलीज हुआ था ना, तब से ही लोगों के रिएक्शन तो मिक्स्ड ही हैं। मतलब तब भी कुछ लोग कह रहे थे कि चलो YRF ने अपने उस घिसे पिटे टेम्पलेट से आगे बढ़कर कुछ तो बनाया। वहीं दूसरे सेक्शन ऑफ लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। काफी सारे फ्रेम्स, एक्शन सीक्वेंसेस, आलिया भट्ट के रिएक्शंस को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। एंड देन कट टू फिर सडनली ट्रेलर रिलीज कर दिया जाता है, जिसको लेकर ही लोग शॉक्ड हो गए थे। क्योंकि सबसे पहले तो फिल्म रिलीज होने में अभी काफी टाइम रह गया है, तो इतना जल्दी ट्रेलर का आ जाना, और वो भी जब आपका टीजर अभी ही तो 7 दिन पहले रिलीज हुआ था, और उसको लेकर क्रिटिसिज्म अभी काफी लाउड ही है। एंड इनफैक्ट वो जो एक काफी बड़ा स्पेकुलेशन ये दिया जा रहा था कि शर्वरी जो इसमें पैरेलल लीड की तरह प्ले कर रही है रोल, उनका एक अलग से टीजर भी आने वाला है। ये सारी चीजें भी ट्रेलर के रिलीज होने के बाद ट्रैश ही साबित हो रही हैं। और एमिड ऑल ऑफ दिस ट्रेलर भी आ जाता है, जिसकी शुरुआत होती है अगेन बॉबी देओल के कैरेक्टर और उनकी पता नहीं क्यों फोर्स्ड हरियाणवी से। आई मीन वो एक कंसिस्टेंसी होती है ना कि अगर आपने किसी कैरेक्टर को ये लैंग्वेज दी है तो वो पूरी फिल्म में वही बोलेगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ ही मिनट बाद जब ट्रेलर में दोबारा से बॉबी देओल को दिखाया जाता है ना, तो वो हिंदी बोल रहे होते हैं। नाउ इसके बाद ट्रेलर के अकॉर्डिंग एक अल्फा प्रोग्राम चल रहा है, ऐसे कैसे एक बच्ची को बॉबी देओल उठा लेता है, चाइल्डहुड से उसको ट्रेनिंग देता है, कन्फाइनमेंट में रखता है, और बस फिर वही आलिया भट्ट के पूरे कैरेक्टर का ट्रांजिशन फेज दिखाया जा रहा है, जहाँ फिर से आलिया भट्ट के कुछ रिएक्शंस लोगों ने पॉइंट आउट करे। बिकॉज आपको याद होगा कि टीजर के टाइम भी यही हुआ था, लोग कह रहे थे कि इतने ओवरली एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेशंस को यहाँ पर प्रोजेक्ट करने की क्या ही नीड है, बिकॉज ये फनी ज्यादा लग रहा है। और वही चीज ना फिर इस वाले सीन को लेकर भी पॉइंट आउट की गई, जिसके अलावा आलिया के एक्शन सीक्वेंसेस को भी काफी ज्यादा कॉल आउट किया गया, एज इन कैसे उनकी एक्शन कोरियोग्राफी की गई है, कैसे उन्होंने गन होल्ड कर रखी है, इन सारी चीजों की डिटेलिंग को लेकर भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। नाउ टीजर में ऑफ कोर्स इसके बाद बाकी कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, लेकिन लोग इसी पॉइंट पर ना ये बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई आपने कोई भी सस्पेंस तो रखा ही नहीं, आपको पूरी स्टोरी ही समझ आ जाएगी कि एक्चुअली फिल्म में दिखाया क्या जा रहा है। और जो एक्चुअली सस्पेंस है, जो रिवील नहीं किया जाना चाहिए था, वही तो मार्केटिंग गिमिक था, वो भी इन्होंने इसी टीजर में दिखा दिया है। मतलब बॉबी देओल का कैरेक्टर कैसे शुरुआत में काफी पॉजिटिव लाइट में दिखाया जाएगा और बाद में वही विलन टर्न आउट हो जाएगा, ये पूरी चीज इन्होंने ट्रेलर में ही बता दी है, और वो भी खुद आलिया का कैरेक्टर ही बता रहा होता है। और इसी वजह से जब से ये ट्रेलर आया है ना, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म का पॉइंट यही बना हुआ है कि ना तो सीन्स को इस तरीके से कट किया गया है कि आपको स्टार्टिंग और एंडिंग स्टोरी ना पता चले, और ना ही कोई सस्पेंस रखा गया है। मतलब आप ये सोचो कि जब ये ट्रेलर एंड होता है ना, तो ऋतिक का कैमियो का हिंट भी दे दिया है इन्होंने। इस वजह से ऑडियंस आर हाईलाइटिंग कि ऐसा नहीं है कि YRF के स्पाई यूनिवर्स में पहले ऐसा नहीं हुआ है, उनकी कुछ फिल्मों में बहुत सारे कैमियोज हुए हैं, पर ये सब लोगों ने थिएटर में जाकर देखा था, ट्रेलर में नहीं। एंड इसी वजह से लोगों को लग रहा है कि जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, तभी ऐसी चीजें ज्यादा होती हैं। बिकॉज इसके बाद फिर एक ट्रेनिंग का सेटअप दिखाया जाता है, फिर कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, और यहीं पर आलिया और शर्वरी का इंटरेक्शन सीन भी आता है, जो एग्जैक्टली लोगों को ब्लैक विडो से कॉपी लग रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो जो रॉनेस हमने धुरंधर के टाइम पर फील की थी ना कैरेक्टर्स में, वो एट दिस पॉइंट यहाँ के सारे कैरेक्टर्स में ही आपको मिसिंग लगेगी। मतलब आलिया यहाँ पर कितने सारे लोगों से लड़ रही है, लेकिन जिन
जिनसे लड़ रही है आप उनके कॉस्ट्यूम देखो और आलिया को देखो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये कोई इकलौता सीन नहीं है, टीजर के टाइम पर भी यही हुआ था। लोगों ने किस वे से आलिया के कैरेक्टर को यहाँ पर दिखाया गया है, उसको ड्रेसअप किया गया है, इस पर क्वेश्चंस उठाए थे। एंड कमिंग बैक टू शर्वरी एंड आलिया, तो उन दोनों का एक ये वाला सीन भी है जिसको भी बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वह क्या खतरनाक ड्रेसअप किया है आपने इन दोनों को, मतलब वही YRF के पुराने ग्लैमरस स्टाइल पर आप आ ही गए लौट फिर कर। एंड सी टॉकिंग अबाउट शर्वरी ना, तो जब टीजर में उसको नहीं दिखाया गया था, सिर्फ आलिया भट्ट के अराउंड फोकस रखा गया था, तो तब भी ना लोगों ने यही पूछा था कि अगर तो शर्वरी का रोल फिल्म में आलिया के इक्विवेलेंट ही है तो फिर उसको भी दिखाना चाहिए था। बट नाउ कट टू, जब आप ट्रेलर देखते हो तो वहाँ पर भी शर्वरी को बहुत ही कम स्क्रीन स्पेस दिया गया है। मतलब एक दो सीन्स ही आपको दिखेंगे जहाँ पर शर्वरी दिख रही है और एक लौता डायलॉग उसने आलिया के साथ इंटरेक्ट करते हुए बोला है यहाँ पर बस। तो जिसे देखने के बाद भी डिवाइडेड ओपिनियंस है। मतलब कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद शर्वरी का रोल उतना बड़ा नहीं है फिल्म में, ऐसे फोकस सारा का सारा आलिया के कैरेक्टर के अराउंड ही रहने वाला है। शर्वरी शायद बाद में थोड़े बहुत टाइम के लिए आलिया के साथ मिलकर कोई मिशन करें, तो बस उतना ही उनका रोल है, इस वजह से उन्हें इतना ज्यादा नहीं दिखाया गया। व्हाइल ऑफ कोर्स अनदर सेक्शन ऑफ लोगों का मानना है कि अगर शर्वरी का रोल उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तब भी जितना स्क्रीन स्पेस बॉबी देओल या फिर अनिल कपूर के कैरेक्टर्स को दिया गया है उतना आप शर्वरी को भी दे सकते थे। और हाँ, इसके अलावा ना शर्वरी का एक ये वाला सीन है जिसे भी लोग क्रिटिसाइज करते हुए कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों एक तो पूरा का पूरा ट्रेलर और पहले टीजर भी एड का ही कंपाइलेशन लग रहे थे। क्योंकि जब वो टीजर रिलीज हुआ था तो कैसे बोला जा रहा था कि ज्वेलरी ब्रांड का एड लग रहा है, और अभी जब इनका ट्रेलर रिलीज हुआ है ना तो शर्वरी के ये सीन को लोग बोल रहे हैं कि लेगिंग एड का या लॉन्जरी एड का वीडियो लग रहा है। एंड इनफैक्ट ये जो आलिया और शर्वरी का पहाड़ पे चढ़ता हुआ सीन है, इसको लोग कह रहे हैं कि कोई कोल्ड ड्रिंक का सीन लग रहा है ये तो। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड इन द ट्रेलर, तो ये दिखाया गया है कि शर्वरी और आलिया फिर एक साथ हो जाती हैं। मतलब देखना आप कैसे अच्छे तरीके से इन्होंने पूरी स्टोरी रिवील कर दी है। पहले दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होती हैं, फिर इसके बाद दोनों साथ में मिल जाती हैं और वो फिर ढूंढती हैं कि कौन उनकी मदद करेगा, और बस वहीं पर फिर ऋतिक रोशन का कैमियो भी दिखा दिया जाता है। और इनफैक्ट ये जो सीन है आलिया और बॉबी का लास्ट में लड़ते हुए, ये भी लोगों को वो गेम ऑफ थ्रोन से एग्जैक्ट कॉपी लग रहा है। और इनफैक्ट जिस तरीके से इसको एडिट किया गया है ना, उसे भी बहुत ही हेविली क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं जरा बॉबी को देखो और आलिया को देखो, हाइट डिफरेंस कितना बन गया दोनों में, जिसे देखकर क्लियरली समझ आ रहा है कि एडिटिंग एरर है, जिस वजह से जो एक सीरियस सीन लगना चाहिए था वो कॉमेडी सीन बनकर रह गया है। नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, कुछ रामायण के रेफरेंसेस भी दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले तो बॉबी देओल का कैरेक्टर कहता है कि इसकी माँ का नाम जानकी है तो इसका नाम सीता रख देते हैं, तो पता नहीं किसने क्या ही खा के लिखा है क्योंकि उसे ये नहीं पता कि दोनों एक ही हैं। पर चलो कोई नहीं, इसमें भी काफी पीक डिटेलिंग है जो अभी किसी का तो PR नेक्स्ट लेवल पर करने वाला है, जहाँ ये दिखाया जाएगा कि कैसे रणबीर अभी राम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और देखो क्या ही नेक्स्ट लेवल कोइंसिडेंस है कि आलिया की भी एक फिल्म आती है जहाँ वो सीता नाम का एक कैरेक्टर प्ले कर रही है। हालांकि वो बात अलग है, जिस तरीके से यहाँ पर रामायण के रेफरेंसेस दिए गए हैं वो बहुत ही अननेसेसरी लग रहे हैं। बाकी तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।